Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. एक ही पल में भरम टूट गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिससे मंगनी हो उससे शादी भी हो, क्योंकि यहाँ इतने दिल और इतनी शादियां नहीं टूटती जितनी यहाँ मंगनियां टूटती हैं। और तुम ये खुद नहीं जानते कि तुम अगर मेरा दिल तोड़ सकते हो तो तुम ये मंगनी भी तोड़ सकते हो। दुनिया से चोरी चोरी तुमसे मोहब्बत की, घर वालों से छुपकर तुमसे निकाह किया, और आज मुझे तुमसे छुप छुप कर मिलना पड़ता है। सबको बता देते हैं कि हमने निकाह किया हुआ है। पता था मुझे कि घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पड़ेगा। तुम शायद ये जानती नहीं हो कि मेरे लिए ये कितना अजियतनाक होता है। गाली देना चाहते हो तो साफ लफ्जों में दे दो। मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे हम दोनों के रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानती हूं, लेकिन मानती नहीं। और तुम क्या जानो कि मैं क्यों नहीं मानती? मान जाओगी जब तुमसे जुड़ी मंगनी तोड़ दूंगा, तुमसे जुड़ा रिश्ता तोड़ दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे ये कर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और तुम्हें मैं ये करके दिखाऊंगा। डराना धमकाना है तो मुझे धमकाओ ना। इस मासूम लड़की ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बोलो, जवाब दो मेरा। और ये जो धमकी दे रहे हो ना घर छोड़ने की, ये बात हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। इस रिश्ते के बगैर, इस घर के बगैर तुम फूटी कौड़ी के भी नहीं हो, समझ गए? मैंने बहुत कोशिश की कि सबकी खुशी और मर्जी को सामने रखते हुए फैसला करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। शब क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूं सहमा। जब घर की बेटियों को घर की इज्जत का ख्याल नहीं है, जाहिर मुझे तो फिक्र करनी पड़ेगी। जी तायबू, आपने बुलवाया है? हाँ बेटा, बैठ। देखो नूर, तुम्हारे बाप की वसीयत की रूह के हिसाब से तो तुम्हारा और उज़ैब का रिश्ता तय है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं। भाई साहब, मैंने नूर से उसकी मर्जी जान ली है। मुझे और नूर को उज़ैब का रिश्ता मंजूर है। नूर अभी बच्ची है, वो समझ नहीं पा रही कि हम ये सब कुछ उसकी खुशी और बेहतरी के लिए कर रहे हैं। भाई साहब, आप नूर की फिक्र मत कीजिए, बस आप उज़ैब और नूर की शादी की जल्दी से तारीख फाइनल करें। मैं और इंतजार नहीं करना चाहती। लेकिन इशरत, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? घर की बात है, और फिर इस घर का एक ही तो बेटा है, शादी में कुछ वक्त तो चाहिए होगा। नहीं सहमा,
इशरत ठीक कह रहे, हमें जल्द से जल्द बच्चों की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन क्या भाई साहब? सच ये है इशरत कि मुझे नूर और उज़ैब की कोई परेशानी नहीं है, ना ही शादी की जल्दी। लीना का क्या करें हम? जहां वो शादी करना चाह रही है वहां शादी करना बहुत मुश्किल। यही तो मैं कह रही हूँ कि जब तक लीना के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं देख लेते, उज़ैब और नूर की शादी की तारीख कैसे रख सकते हैं? और फिर मेरी तो ख्वाहिश है कि इन सब बच्चों की शादी एक साथ में हो। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी। एक बात तुम भी सुन लो और लीना को भी बता देना कि हमाद के साथ उसकी शादी हरगिज नहीं होगी। कह दिया आप सब लोगों ने जो आपको कहना था। अब एक मेरी भी कान खोल के सुने, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमाद से और किसी से नहीं। क्यों तुम अपनी और इस घर की दुश्मन बनी हो? हमारा फैसला सुन लो, हमाद के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होगी। आपने पहले कब मेरी खुशी चाहिए जो अब आप मेरी हमाद से शादी चाहेंगे? बंद करो अपनी बकवास। क्यों तुम अपनी और इस घर की दुश्मन बनी हो? हमारा फैसला सुन लो, हमाद के साथ तुम्हारी शादी हरगिज नहीं होगी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? आप जब अपनी पेशेंट को हॉस्पिटल लाए थे, उनका खून काफ़ी बह चुका था। हमने उनकी ब्लीडिंग रोक तो ली है, लेकिन क्या? लेकिन उनको खून की अशद ज़रूरत है। जल्दी से एक बोतल खून का इंतज़ाम करें। आपको ओ पॉजिटिव अरेंज करना होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। खून का अरेंज करें, मेरे बच्चे को बचा। आप लोग परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूं। अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान ना हो।
हेलो। हाँ नूर। कहाँ हो? रात के इस वक्त कहाँ होऊंगा, फ्लैट पे हूँ ना। हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ वो लीना। लीना? क्या हुआ लीना को? उसने अपनी जान देने की कोशिश की है। इमरजेंसी में इस वक्त हाथ काट लिया अपना। उसे ओ पॉजिटिव की जरूरत है। ओ पॉजिटिव? तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी वही है जो लीना का है। तुम मुझे बताओ कि तुम आ सकते हो अभी इसी वक्त? देखो नूर, मुझे ना तो आने में कोई प्रॉब्लम है और ना ही ब्लड देने में, लेकिन तुम क्या अपने घर वालों को क्या कहोगी मेरे बारे में? मैं कौन हूँ? मैं उनके सारे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी वो जिस परेशानी में, मैं उन्हें देख नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे प्लीज हॉस्पिटल का नाम मैसेज कर दो, मैं आता हूँ। ओके। अल्लाह भला करे इस लड़के का जो इस मुश्किल वक्त में हमारे काम आया। बेटा कौन है ये लड़का? जी हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता आ रहा है। मुझे भी जानता है, लीना को भी जानता है। अच्छा अच्छा। बाबा खून का इंतजाम हो गया है, मेरा दोस्त आ रहा है ब्लड देने। उसे मना कर दो बेटा, हमने बंदोबस्त कर लिया। कैसे? इस बरखुरदार ने खून दिया। आपने? थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया की क्या बात? नहीं बेटा, शुक्रिया की बात तो है। कल सिर्फ खून ही तो दिया, कौन सी जान दी? बेटा किसी की जान बचाना जान देने के बराबर है। बहुत शुक्रिया। अब लीजिए अंकल, बहुत वक्त हो गया है, अब मुझे इजाजत दो। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आपने तो हमें ठीक से शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं दिया। तो शर्मिंदा कर रहे हैं आप। अच्छा बेटा, फिर हमसे वादा करो, हमसे मिलने हमारे घर जरूर आओगे। जी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं खाना मुझे। ये क्या बात हुई लीना? तकलीफ भी तुम ही दो और नाराजगी भी तुम ही दिखाओ। तकलीफ? और नहीं तो क्या। ये जो कुछ तुमने किया ये तकलीफ नहीं तो क्या है? तुम्हें पता है हम सब पर क्या गुजरी है? और जो कुछ मुझ पे गुजरी है वो दिखाई नहीं देती आपको? मेरी तकलीफ नजर नहीं आती आपको? सब दिखाई देता है। जाने दो इस बात को। कैसे जाने दो? जिस बात को लेकर मैं अपनी जान दे सकती हूँ उस बात को कैसे जाने दो? तुम्हारी जान का तो पता नहीं लेना, तुम मेरी जान लेकर जरूर रहोगी। छोड़ दीजिए ये बहस भाभी। क्यों बुलाया था तुमने मारूफ अली को? बड़ी एहसान फरामोश हो। यही तो बोल रही हूँ। जिंदगी भर तुमसे ये सुनना पड़ेगा कि मेरी जान बचा के तुमने मुझ पे एहसान किया है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मारूफ अली ने मेरी हमदर्दी में नहीं बल्कि तुम्हारी मोहब्बत में खून दिया है। नफरत है मुझे तुम्हारी मोहब्बत और तुम सबकी हमदर्दी से। और ये मत समझना कि जिसके खून में तुम्हारी मोहब्बत दौड़ती है उसका खून मेरी रगों में आ जाने से मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं।
हाँ रानी, थैंक यू। अच्छा रानी, देखो हमारे ऑफिस के लिए तैयार हो गया है कि नहीं? उसको फौरन आए। हाँ मुझे आना आपका फोन। मानी हमाद तो थोड़ी देर पहले ही निकल गए। कहाँ चला गया ये तो मुझे नहीं पता, बस उसे गाड़ी में बैठते हुए देखा मैंने। अगर तुमने हमाद को देख ही लिया था तो अपने मामू जान के सामने कहने की क्या जरूरत थी? मानी अगर मैं नहीं भी बताती तो उन्हें खुद पता चल जाता। जल्दी से हमाद को फोन करो, उसे को जहां पर भी है फौरन ऑफिस पहुंचे। जी। किसका फोन है? हमाद का? नहीं, मेरी दोस्त का फोन है। हेलो, क्या ये तुम क्या कह रही हो? Oh my God. क्या हुआ है? हमाद तो ठीक है ना? बोलो। लीना ने सुसाइड करने की कोशिश की। खुदा खैर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ज़ैब, क्या कर रहे हो तुम? बरखुरदार क्या सोचकर तुम यहाँ आए थे? तमाशा देखने या तमाशा बनाने? देखिए अंकल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, न तमाशा देखने का और ना ही बनाने का। लेकिन आप ये सब चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, हम तमाशा बना रहे हैं? हाँ, हम तमाशा बना रहे हैं। थोड़ा मैं कह रहा हूँ। बस करते हैं आप लोग। अब तो मौत के पीछे ही पड़ गए। कम से कम इतना तो एहसास कर ले कि हम लोग हॉस्पिटल में खड़े हैं। चलिए। नूर, उठो नूर, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। अम्मी आपको पता है ना, मैं रात भर जागते रही हूँ हॉस्पिटल में। अभी तो सोई हूँ। तुम्हारी अभी को 4 घंटे हो चुके हैं। अच्छा, बोले क्या बात है? रात को सबके सामने ना मैं कुछ कह पाई और ना ही तुमसे कुछ पूछ पाई। क्या नहीं कह पाई? रात उस लड़के को तुमने बुलाया था। अगर मैंने बुलाया भी तो इसमें गलत क्या किया? आपको पता है ना उस वक्त कितनी जरूरत थी, कितनी परेशानी हो रही थी। यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि इस परेशानी में तुम्हें उसी का ख्याल क्यों आया? सिर्फ उसी का ख्याल नहीं आया, वो उसका ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है, इसलिए मैंने उसको बुलवा लिया। बस। जब पहली बार तुम्हारी जबान से उसका नाम सुना तो ऐसा लगा कि तुम उसे ऐसे ही पसंद करती होगी जैसे बहुत सी लड़कियां बहुत से लड़कों को पसंद करती हैं। मुझे लगा कि मेरा एक थप्पड़ तुम्हें उससे दस्तबरदार करने के लिए काफी होगा। लेकिन नहीं, ये बात तो थप्पड़ और पसंद से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर तुम लीना की तरह उसकी मोहब्बत में खुदकुशी करना चाहो तो बेशक कर लेना। अगर उसके लिए जान देना चाहो तो बेशक दे देना। लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत हरगिज़ नहीं दूंगी नूर।
अस्सलाम वालेकुम जी। अरे आंटी आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? प्लीज आप अंदर आए। लीना कैसी है? जिंदा है, मरी नहीं अभी। कौन है वर्दा? अस्सलाम वालेकुम जी। अपना तारुफ करवाऊं या पहचानती हैं आप मुझे? मोमानी, ये मेरी दोस्त लीना की अम्मी। ओह, अब आप आ ही गई हैं तो आइए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं यहाँ पर अपनी बेटी की दोस्ती निभाने नहीं आई, बल्कि ये पूछने आई हूँ कि आप लोग मेरी बेटी की जिंदगी के दुश्मन क्यों हो गए हो? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गलतफहमी दूर किए देती हूँ। शायद आपको मालूम नहीं कि मेरे बेटे की मंगनी पे आके आपकी बेटी ने क्या तमाशा किया था, क्योंकि अगर आप जानती तो यहाँ आने की जहमत ना करती। यहाँ पर मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, उसकी जिंदगी के लिए आई हूँ, और आप भी मेरी तरफ से जहमत करें। अपने बेटे को समझा दीजिए कि मेरी बेटी की जान बख्श दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको जहमत करना पड़ेगी मेरे घर आने की, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने की। देख लिया तुमने? मैं जो कहती हूँ वो सिर्फ कहती नहीं, बल्कि करके भी दिखाती हूँ। लेकिन तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। ये क्यों कहते हो कि अच्छा नहीं किया? ये क्यों नहीं पूछते कि क्यों किया? मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत मांगी थी, तुम्हारी जान नहीं। जो कुछ देना मेरे बस में था उस पर मैंने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने इसी बात का तो अफसोस है कि तुमने अब भी कुछ नहीं किया। तुम्हारी तरह मैं भी वो सब कुछ करता हूँ जो मेरे पास में होता है। अभी मेरे पास में ये था कि आके तुम एक नजर देख लो, तो चला आया। चला आया? कहाँ चले आए? तुम्हारे घर के सामने। तुम्हारी तीमारदारी करने के लिए जहां तक आ सकता था चला आया। अब इससे आगे मेरा बस नहीं चलता। रात भर दर्द में रही, हॉस्पिटल में रही, परेशान रही, लेकिन तुम्हारी इस तीमारदारी की एक लम्हे ने मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। वो सब तो ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम दोबारा खुद को ऐसी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। तुम भी वादा करो कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं दोगे जिसके बदले मुझे खुद को तकलीफ पहुंचानी पड़े। वादा करता हूं, लेकिन वादे में भी लेकिन। ठीक ही कहा है किसी ने कि जिन्हें मोहब्बत करनी नहीं आती उन्हें वादे निभाने भी नहीं आते। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या कहें, जिन्हें वादे करने भी नहीं आते।
परेशान मत हो भाभी, अल्लाह बेहतर करेगा। इशरत, तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? कौन लड़का? अरे वही जो लीना को ब्लड देने आया था। आपको यूं उसका ख्याल क्यों आ गया? मुझे तो अच्छा लगा, अच्छे घर का भी लग रहा था। फिर लीना और नूर का फ्रेंड भी है। आप क्या कहना चाह रही हैं भाभी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर लीना का रिश्ता उससे तय कर दें तो। भाभी रिश्ते यूं थोड़ी होते हैं, अल्लाह जाने कौन है, कहाँ से है। अब एक खून की बोतल के बदले हम अपनी बच्ची तो उसके हवाले नहीं कर देंगे ना। ऐसे कौन हवाले कर देगा? देख के सोच के फिर बात करेंगे। तुम ऐसा करो कि नूर से कहो उससे लीना के रिश्ते की बात शुरू करें। कहोगी ना? जी। आओ बेटा, आ जाओ। मैं आपने बुलाया था? हाँ बेटा, बैठो। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। शुक्रिया? किस बात का तायमी? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। मैं लीना की बेवकूफ़ी की बात कर रही हूँ। तायमी, आप लीना की बात ज़रूर करें, लेकिन शुक्रिया की बात ना करें। और वैसे भी मैंने कुछ भी नहीं किया। ये तो बेटा तुम्हारा बड़ा फन है। तुम हो तो मुझसे छोटी, लेकिन कुछ देर के लिए खुद को बड़ा समझ के मेरी बात सुनो। तायमी, आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। जैसे तुमने लीना की जान बचाने के लिए हमारी मदद की है, ऐसे ही तुम उसकी खुशियों के लिए हमारा साथ दो। तायमी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैंने हमेशा यही दुआ मांगी है कि लीना खुश रहे। अगर ये बात है तो फिर तुम उस लड़के से लीना के रिश्ते की बात करो। ये क्या कह रही हैं तायमी? घर में बड़ों के होते हुए मैं हमाद से लीना के रिश्ते की बात कैसे कर सकती हूँ? मैं हमाद की बात नहीं कर रही। फिर किसकी बात कर रही हैं आप? मैं मारूफ अली की बात कर रही हूँ। करोगी ना बात? तुम सुबह से कहाँ थे? हॉस्पिटल। वो मेरा एक दोस्त था वहां, तो जाना पड़ा। हॉस्पिटल में दोस्त था या दोस्त थी? हमें सारी खबर मिल चुकी है। ये सब क्या कर रहे हो हमाद? अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते फिर? क्या मॉम, मैंने तो नहीं कहा था उसे ये सब करने को। तुमने नहीं कहा था, लेकिन उसने सब कुछ किया तो तुम्हारे लिए है ना। वो ये सब कुछ करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? ये वर्दा बेचारी क्या करेगी? ये वर्दा लीना की तरह तुम्हारे लिए जान देने की कोशिश नहीं करती, लेकिन ये तुम्हारे लिए रोज रोज मरती। कुछ इसी का ख्याल कर लो। यही फर्क है तुम्हें और लीना में। वो मेरे लिए जान दे सकती है और तुम मेरी एक भी बात दिल में नहीं रख सकती। अगर मेरी दिल की बात करनी है तो ऐसे मत करो। जो बातें भी मानी ने तुमसे कही हैं वो मैंने उन्हें नहीं बताई। अच्छा, तो तुम्हारे अलावा ये खबर कौन दे सकता है? तुम्हारे यहाँ आने से पहले लीना की अम्मी आई थी। क्या क्या कहा आपने? और ये सब आपने सोच भी कैसे लिया मामा? जिसका तुमने सोचा है उससे तो अच्छा ही है। मामा, आप शुरू से मुझे और नूर को कंपेयर करती आई हैं, और अब आप हमाद को मारूफ अली से कंपेयर कर रही हैं। तो इसमें गलत क्या है? तो इसमें अच्छा क्या है?
मैं अपनी पसंद छोड़ के उस नूर की पसंद को क्यों अपनाऊं? ये बात बात में नूर को बीच में कहां से ले आती हो? मैं नहीं लाती बीच में, वो खुद आ जाती है बीच में। मैं यहाँ तुमसे नूर की बात करने नहीं आई, मारूफ अली की बात करने आई हूँ। आपको नहीं पता, आप नाम तो मारूफ अली का ले रही है, लेकिन बात आप नूर की कर रही हैं। जो कहा उसका जवाब दो। जवाब मैं आपको दे चुकी हूं, और अगर आप मेरी हाँ को अपना जवाब समझ रही हैं ना, तो आई एम सॉरी, आपको मैं ये जवाब कभी नहीं दूंगी। मुझे लगा कि मेरा एक थप्पड़ तुम्हें उससे दस्तबरदार करने के लिए काफी होगा, लेकिन नहीं, ये बात तो थप्पड़ और पसंद से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर तुम लीना की तरह उसकी मोहब्बत में खुदकुशी करना चाहो तो बेशक कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी नूर। मैं हमाद की बात नहीं कर रही। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं मारूफ अली की बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम सलाम। सुन लिया अपने बेटे का नया कारनामा तुमने? जी, सुन भी लिया और देख भी लिया। देखिए, मैं मानती हूँ कि हमाद का कसूर जरूर होगा, लेकिन वो जो लड़की है ना लीना, वो हद से ज्यादा बदतमीज लड़की। वो लड़की जैसी भी हो, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि हमाद ऐसा क्यों है। 1000 बार समझाया कि दूर रहे उस लड़की से, लेकिन नहीं, मंगनी भी इसी वजह से करवाई थी उसकी। लेकिन जिसे अपनी माँ बाप की बात का असर ना हो, मंगनी का क्या असर होगा। ये सब कुछ मामा से तुमने कहा है? तुम जानती हो कि मैं मारिफ की बात करती हूँ, लेकिन जो बात तुम कह रही हो ना, वो मैंने नहीं की है, और ना ही मेरे पास इतना बड़ा दिल है कि तुम्हारी झोली में अपनी मोहब्बत डाल दूं। इसमें बड़े दिल की तो कोई बात नहीं। हाँ, लालच की बात जरूर है। तुमने सोचा होगा कि मारूफ अली से मेरी शादी तो हो नहीं सकती, तो कम से कम उसको अपनी नजरों के सामने ही रख लूं, और एक बार उसकी शादी अगर मुझसे हो गई तो वो तो इस घर में आता जाता रहेगा और तुम्हारी नजरों के सामने भी रहेगा। बड़े दिल की तरह मैं इतनी छोटी सोच वाली भी नहीं हूँ। जो कुछ तुम सोच रहे हो ना, वो सिर्फ तुम ही सोच सकती हो, मैं नहीं। तुम जो कुछ सोचती हो ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम भी एक बात जान लो, मारूफ अली के बारे में जितना सोचना है सोचो, लेकिन उससे न मेरी शादी का सोचना और ना ही अपनी शादी का सोचना। आप परेशान ना हो, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ इस घर की और लीना की खुशी के लिए कर रही हूँ। और रही बात लीना की, तो पहले मारिफ अली मान जाए तो लीना को मैं खुद राजी कर लूंगी। मुझे नहीं लगता जो तुम सोच रही हो वो हो भी जाए। सच बात तो ये है कि लीना की खुदकुशी वाली हरकत पे मैं बहुत परेशान हूँ, डर गया हूँ। मैं भी तो इसी डर की वजह से कर रही हूँ। क्या लीना उस लड़के से दस्तबरदार हो जाएगी जिसके लिए उसने अपनी जान को मुश्किल में डाला? होना पड़ेगा, क्योंकि उस लड़के की मंगनी हुई है अपनी कजन के साथ, और बहुत जल्द शादी हो जाएगी। अब तुम्हें बता, कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को मरने के मशवरे देती है? उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा यार। तो मैंने कब कहा कि प्यार से बोला होगा? मैं बस इतना कह रही हूँ कि बोला ही क्यों। मैंने इसलिए तुम्हें कहा था कि अभी मत लाओ मुझे अपनी फैमिली के सामने। वो लोग सवाल करेंगे और उनके सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे हमारे पास। अरे, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल अपनी खुशी के लिए नहीं बुलाया था, हीना की जान बचाने के लिए बुलाया था। मुझे क्या पता था कि ये नेकी हमारे गले पड़ जाएगी। क्या चाहती हैं तुम्हारी अम्मी? क्या कहती क्या है वो? तुमसे दूर रहने के मशवरे देती है, और अगर मैं ऐसा ना कर पाऊँ तो
खुद को मारने की बातें करती हूँ। प्लीज ये मरने मारने की बातें मत करो मुझसे। तो मैं और क्या करूँ? मैंने तो घर वालों से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात तक नहीं की और अभी से सब दुश्मन हो रहे। ये सब कुछ लीना की वजह से हो रहा है? ये सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ है। मतलब छोड़ो मारो, ये बताओ कि करना क्या है? मेरे घर वालों ने मेरा और रिज़िक का रिश्ता तय कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि तुमसे दूर रहो। अब ये एक और बात तो मैंने तुमसे की ही नहीं। क्या? तुम्हारे और लीना के रिश्ते की बात। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही कह रही हूँ जो तायमी ने कहा है। क्या कहा उन्होंने? यही कि मैं तुमसे लीना के रिश्ते की बात करूं। और तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती हूँ मारिफ, मैं चुप रही। अभी घर जाओगी ना तो अपनी ताई जान को मेरा एक पैगाम देना कि अगर कोई इंसान खून की एक बोतल दे दे, उस बोतल के बदले उसकी जान नहीं मांगा करते। मैं देखता हूँ। हाथ से हाथ कोई छू